फ्लाइंग किस करो, फ्लाइंग किस दो, सबको फ्लाइंग किस दो। क्या हुआ? हाँ क्या हुआ? क्या हुआ? पक्का पक्का। हाँ, ये डॉन है हमारे घर की। से हाय। हाय करो। हाय। हाय। डायरेक्ट चुप। और कुछ बोलना है आपको? अच्छा, आपको हंसना भी है, ठीक है। प्रोटीन है 30% और 20% फैट्स है। हाँ, ये सिर्फ डाइट मेरी है। चम्मच भी ऐसा रखा है ना, ये वो 10 बार डालने के बाद एक बार आता है। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। आज संडे है, थोड़ा लेजी डे है। सुबह से हम लोग कुछ नहीं कर रहे, बेसिकली यहाँ से वहाँ घूम रहे हैं, बैठे हैं, ले आराम से उठे हैं। कहीं बाहर भी जाना नहीं है बिकॉज आज हीट वार्निंग है कैलगरी में, और स्मोक तो है ही यहाँ पर, राइट। तो हीट वार्निंग है तो कहीं बाहर भी जा नहीं सकते बिकॉज बाहर गए तो आई भी लाल लाल हो जाती है और फिर कुछ हो ना जाए, इसलिए हम लोग बाहर जाते नहीं हैं। आज अराउंड 35 डिग्री है, प्लस स्मोक है। आयु बहुत आपको बात करने, इसमें बात करो ना। हेलो, इसमें बात करो, ले लो, बात करो, चलो। से हाय। चलो हाय करो। हाय। हाय। डायरेक्ट चुप। आयु को बड़ा मजा आ रहा है आज। क्या हुआ? हाँ क्या हुआ? क्या हुआ? पक्का पक्का। ये हाँ, जाएंगे, जरूर जाएंगे। तो वही गाइस, हमारा संडे ऐसे निकलता है। मोस्टली सुबह आराम से उठते हैं क्योंकि वीकेंड्स में शनिवार की नाइट को मूवी हो जाती है एक। हम लोग पूरे वीक मूवी देखते नहीं, तो खाली सैटरडे की नाइट मूवी के लिए रखते हैं। आईवी को सुला के आराम से हम लोग बैठ के मूवी देखते हैं, तो 1-2 बज जाते हैं। उसकी वजह से संडे मॉर्निंग थोड़ा लेट हो जाता है। वही क्योंकि आज हमारा प्लान था मेरी पूरे वीक की डाइट बनाने का, और उसके हिसाब से फिर हम लोग मील प्रिपेयर करेंगे टुमारो। तो वही पूरा सब कुछ लिखना है क्योंकि मैं फ़िलहाल अभी डाइट प्लान पे हूँ एक, जिसमें मैं पूरे हफ्ते का खाना बना रहा हूँ साथ में, सो दैट मुझे एवरीडे कुक करने की ज़रूरत नहीं है, और बस खाली टिफ़िन में पैक करके फ्रिज में रख देता हूँ, तो माइक्रोवेव करो, खाना खाओ। सो लंच और डिनर दोनों प्रिपेयर हो जाता है एक साथ में ही पूरे वीक का। तो आज वही प्लान है, हम लोग वही करने वाले हैं अभी। तो अभी पहले हम लोग सब कुछ नोट करेंगे बिकॉज मेरा कैलोरी इंटेक एवरी वीक मैं डिफरेंट लेता हूँ। तो लास्ट वीक मेरा कैलोरी इंटेक था 2400 कैलोरीज अ डे, सॉरी 2470, और अभी मैं कर रहा हूँ 2100। तो मैं 300 to 400 कैलोरीज कम कर रहा हूँ बिकॉज मुझे थोड़ा लीन होना है, इसलिए मैं ये डाइट फॉलो कर रहा हूँ। और मैं एवरी कपल मंथ्स डाइट चेंज करता रहता हूँ जस्ट टू सी हाउ माई बॉडी रिएक्ट्स। सो वही आज हम लोग 2100 कैलोरीज के हिसाब से मील प्लान बनाएंगे, और उसके हिसाब से मैं सारी चीज़ें शॉपिंग करने जाएंगे उसके हिसाब से, और शॉपिंग करने के बाद फिर टुमारो हम लोग उसको पूरा बनाएंगे पूरे हफ्ते का, और पैक करके फ्रिज कर देंगे। तो ये प्लान है। बाकी वही एज आई सेड, ये लॉन्ग वीकेंड है, तो कल भी छुट्टी है मंडे को, विच इज़ अ प्लस साइन फॉर मी। आराम है। क्या हुआ? अरे मारा क्यों मम्मी क्यों? हाँ, ये डॉन है हमारे घर की। अभी ये बेचारी बोर हो गई है घर पे बैठ बैठ के। समर के टाइम पे भी हम लोग बाहर नहीं जा पा रहे हैं, और विंटर हमारा ऐसे ही होता है। तो इस बार समर कुछ ज़्यादा ही हार्श था बिकॉज ऑफ स्मोक, इसलिए हम लोग बाहर जा नहीं पाए, क्योंकि हमें ट्रैवलिंग करना बहुत पसंद है। हाइकिंग बहुत करते हैं हम लोग एवरी ईयर। दिस ईयर सिर्फ 2 ही हुई है सो फार, और समर के लिए सिर्फ 1.5 मंथ ही बाकी है। तो पता नहीं क्या होगा, बोर हो रहा है। यहाँ पर दोनों ममता और आईवी अपने अपने डाइट प्लान बना रहे हैं। आप क्या बना रहे अपने अपने मील प्लान? योगेश बताएगा तो पूरे हफ्ते वो क्या खाने वाला है, तो मैं पूरा बनाती हूँ, नहीं तो मुझे एवरीडे मॉर्निंग में होता है कि बनाना क्या योगेश के लिए। पहले तो नॉर्मली चल ही रहा था, लॉकडाउन था, जैसे सारे जिम्स बंद थे, तब मैं कुछ भी रैंडमली खा रहा था। उस टाइम पे कोई डाइट फॉलो नहीं कर रहा था। मैं बोला छोड़ो, वेट गेन करो, फिर वेट लॉस करना है, क्योंकि घर पे मैंने कुछ लाया नहीं था, खाली मैं नॉर्मल एक्सरसाइज करता था, बट नॉर्मल से कितना होता है, राइट। अभी फिर से लीन होना है, इसलिए ये सब ताम झाम चल रहे हैं। और गैस, ऐसा नहीं कि मैं हमेशा डाइट पे रहता हूँ, बहुत जंक भी खाता हूँ मैं। चीट डेज भी होते हैं एवरी वीक। 6 दिन मैं डाइट फॉलो करता हूँ प्रॉपरली, और 7वां दिन मैं चीट डे करता हूँ। कुछ ना कुछ जंक तो नहीं खाता, बट चीट डे इन द सेंस मैं ज़्यादा कैलोरीज कंज्यूम कर लेता हूँ। तो ये अभी ऐसा है। विंटर में डाइट प्लान कुछ और ही होगा। सो इस वीक का है 2100। इस वीक का है 2500। 2100। Yes.
ओके सो बेसिकली गाइस मैं 4 मील लेता हूँ, ब्रेकफास्ट, लंच, स्नैक्स बिफोर आई गो टू जिम और डिनर। तो 4 मील लेता हूँ टोटल, तो आपका और चारों की 4 मील में इक्वली डिवाइड कर लेता हूँ। सो अगर से फॉर एग्जांपल मेरा 2100 कैलोरीज इनटेक है एवरी डे, तो मैं 50% कैलोरीज लेता हूँ कार्ब्स से, 30% लेता हूँ मैं प्रोटीन से और 20% फैट से। सो जो प्रोटीन और फैट्स का है वो कभी कभी मैं अराउंड 35% प्रोटीन ले लेता हूँ और 15% फैट, या फिर 30-20 का रेशियो रहता है। बट मेरा 50% कार्ब्स रहता है एनी टाइम, बिकॉज कार्ब्स इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और कार्ब्स, प्रोटीन्स और फैट्स को मैं वो चारों 4 मील में डिवाइड कर देता हूँ इक्वली। सो अगर 50% मेरा कार्ब्स है इनटेक, तो अराउंड 1050 कैलोरीज मुझे कार्ब्स से लेनी है। तो मुझे 4 मील लेना है, इसलिए मैं वो कार्ब्स को 4 पार्ट में डिवाइड कर लेता हूँ। तो एवरी मील में मेरा 250 कैलोरीज कार्ब्स से आना ज़रूरी है। तो ऐसे मैं बेसिकली प्लान करता हूँ। सो लेट्स डू इट। सो मैं जस्ट कैलकुलेट कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे पास एक ये ऐप है। ये जो ऐप है, मैं ये ऐप यूज़ करता हूँ। सो एज यू कैन सी, लास्ट वीक का जो मैं था कैलोरी इनटेक वो था 2477। सो इस तरीके से मैं कैलकुलेट करता हूँ। तो वही अभी मैं ना यहाँ पर चेंज कर दूँगा 2400 से 2100। सो मेरे मैक्रोस आ जाएंगे ऑटोमेटिकली कितने मुझे चाहिए। मैंने अभी चेंज कर दिया 2100 कैलोरीज, जिसमें 50% कार्ब्स है, प्रोटीन है 30% और 20% फैट्स है। सो कार्ब्स मुझे लेना है 263 ग्राम्स इन टोटल अ डे। प्रोटीन मेरा 157, फैट्स है 47 ग्राम। तो मैं फ़ैट्स मोस्टली हेल्दी फैट्स लेता हूँ, जैसे कि नट्स से आगे फ़ैट, या फिर पीनट बटर ले लिया, जो भी है, राइट। सो वही, तो ये है मेरी 2100 के हिसाब से। तो ओके, सो लिख दे अभी 2100। तो 263 मेरा टोटल है, राइट, कार्ब्स का। तो वो मैं डिवाइड करता हूँ बाई 4, तो मुझे एवरी मील में 65.75 ग्राम चाहिए, 66 ग्राम्स ऑफ कार्ब्स एवरी मील में। लिख दे वो कार्ब्स 65.75, 66 कर देना, ठीक है। ओके, ग्राम हो ओके क्या, हाँ वही, राइट। मेरा प्रोटीन है 157, तो मुझे 4 मील में डिवाइड करना है उससे। सो प्रोटीन 40 ग्राम्स पर मील, 40 समझ गया। और फैट्स है 47 ग्राम्स। सो उसको मैं करता हूँ डिवाइड। होल्ड ऑन, एक मिनट बिट्टू, आप इधर लिखो, आप इधर लिखो पेपर पे। 12 ग्राम, 11 ग्राम, हाँ 11 कर, हाँ चल ठीक है। तो वही ऐसे मैं डिवाइड करता हूँ, सो दैट ईजी होता है कैलोरीज और मैक्रोज काउंट करने में। तो अभी मुझे पता चल गया एग्जैक्टली मेरे हर मील में मुझे कितना क्या चाहिए। तो कार्ब्स जो है मैं मोस्टली फर्स्ट मील में ज़्यादा लेता हूँ, एज वेल एज मेरे वर्कआउट के बाद, बिकॉज आपको फर्स्ट मील में आपका जब पूरी रात भर आप सोते हो, मॉर्निंग में आपका कुछ नहीं होता है, तो आपको कार्ब्स ज़्यादा इंटेक करना ज़रूरी है। एज वेल एज आपके वर्कआउट के बाद, बिकॉज आपका ग्लाइकोजन लेवल लो हो जाता है, तो आपको उसको बोलते हैं डिप्लेट, तो उसको आपको ज़्यादा कार्ब्स चाहिए, जस्ट टू मेक श्योर योर मसल स्टार्ट बिल्डिंग अगेन। अब जब मुझे ये तो हो गया हाउ आई डिस्ट्रीब्यूट माई कैलोरीज इन टर्म्स ऑफ मैक्रोस, राइट। अभी 65 ग्राम्स में क्या क्या कार्ब्स मैं खा सकता हूँ, वो हम लोग कैलकुलेट करते हैं। तो उसके लिए फर्स्ट मील है वो लंच है, राइट। हाँ, तो मेरा फर्स्ट मील स्टार्ट होता है लंच से, बिकॉज मैं इंटरमीडिएट फास्टिंग भी कर रहा हूँ साइड बाय साइड। सो इंटरमीडिएट फास्टिंग वो है, जिसको पता नहीं है, एक्चुअली ये वो है जिसमें आप 8 घंटे खाते हो, 16 घंटे कुछ नहीं खाते हो। तो मैं फ़िलहाल 16-8 का कर रहा हूँ पिछले 1.5 महीनों से, जब से जिम चालू हुई है आफ्टर लॉकडाउन। सो 16-8 मतलब 16 आवर्स में कुछ नहीं खा रहा हूँ, 8 घंटे में खा रहा हूँ। सो ये सारी कैलोरीज जो है 2100 मुझे 8 घंटे में कंज्यूम करनी है। तो इसलिए मेरा ब्रेकफास्ट तो होता नहीं है, तो सीधा मैं 12 बजे स्टार्ट करता हूँ लंच। तो लंच में 65 ग्राम, सो मैं कैलकुलेट करता हूँ कैसे होगा वो। गाइस, आपको थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लगेगा, आपको लगा कि कैसा बंदा है ये, क्या है, बट मुझे अच्छा लगता है। ऐसे कि हर एक को कुछ ना कुछ अच्छा लगता है, राइट। किसी को टेस्टी खाना अच्छा लगता है, किसी को टेस्टी खाना अच्छा लगता है, तो किसी को हेल्दी रहना पसंद है। हर एक की अपनी अपनी चॉइस है, राइट। सो आपको लगता होगा कि मैं साइको हूँ, तो यू कैन टेक दैट, बट इट्स ओके, कि मुझे ऐसा अच्छा लगता है। और मैं ऐसा नहीं कि मैं हमेशा इसी में रहता हूँ, ऐसा ऐसा 2 महीने ये, फिर 2 महीने में ऐसा है कुछ भी खा रहा हूँ, समोसे खा लिए,
क्या बोलते हैं, कचौड़ियाँ खा ली, ऐसा ही हूँ मैं। तो वही गाइज, मैं एंजॉय भी करता हूँ फूड को, मुझे भी फूड अच्छा लगता है। इंडिया जब भी मैं इंडिया जाता हूँ मैं कुछ भी खाता हूँ वहाँ पर। मैं ऐसा नहीं कि मुझे एक ही रोटी खानी है या फिर मैं घी नहीं खाने वाला हूँ, ऐसा वैसा कुछ नहीं, सब कुछ चलता है वहाँ पर। यहाँ पर भी मैं चीट डे करता हूँ और चीट डे के साथ साथ कुछ महीने ऐसे भी निकल जिसमें मैं कुछ भी खा रहा हूँ। तो ऐसा नहीं कि मैं फूड को एंजॉय नहीं कर रहा हूँ, फूड को एंजॉय कर रहा हूँ एज वेल एज हेल्थ भी मेंटेन करना ज़रूरी है, इसलिए मैं दोनों को बैलेंस कर रहा हूँ मेरी लाइफ में। तो ये मेरी पर्सनल चॉइस है। तो दिस इज़ हाउ आई कैलकुलेट, बिकॉज नाउ मैं स्ट्रिक्टली इसको फॉलो कर रहा हूँ। मुझे ज़्यादा कैलोरीज कंज्यूम नहीं करनी है टू मेक श्योर दैट आई एम लीन। और मेरा गोल है कि मुझे विद इन फ्यू डेज, जैसे कि अभी मुझे विद इन अ मंथ लीन होना है। तो मैंने ये डाइट चालू की करके अराउंड 2 हफ्ते हो चुके हैं, ये तीसरा हफ्ता है। तो ये मेरा गोल है, विल सी। तो एटलीस्ट आई एम क्लोज टू माई गोल, आई एम ट्राइंग टू बी लीन एज यू कैन सी। मैं सारी चीज़ें माई फिटनेस पाल पे कैलकुलेट करता हूँ, तो मुझे पता चल जाता है कि 1 कप चने में कितना प्रोटीन है, कितना कार्ब्स है। और जैसे ही उस लिमिट को हिट करता हूँ मैं, ईच मील की जो मैंने सेट की हुई है, दैट्स इट। उसके बाद मैं कुछ ऐड नहीं करता और वो मेरा मील प्लान बन जाता। तो ये ईजी वे है, इंस्टेड ऑफ आप ऑनलाइन जाओगे ये करोगे, ये इस ऐप में आपने डाल दिया। जैसे कि मुझे अभी डालना है, अभी मुझे 66 ग्राम्स ऑफ कार्ब्स लेना है। तो मैं सिर्फ खाली ऐड करूँगा फूड यहाँ पर, दिख रहा है गाइस। तो ये चिकपी का मैक्रोस, तो जैसे मैं टाइप करता हूँ ये ऐसा यहाँ पर ऐसा दिखाता है। अभी मैंने लंच में ऐड करता हूँ फूड, अभी मैं टोफू यूज़ करता हूँ। तो टोफू टाइप किया, ये ऑलरेडी यहाँ पर है बिकॉज़ मैं एज आई सेड मैं ये ऐप बहुत पहले से यूज़ कर रहा हूँ। तो एज यू कैन सी, जैसे मैं ऐड करता हूँ ये कैलोरीज, जो टोटल कैलोरीज है उसमें से ये माइनस कर देता है, राइट। तो लंच में मैंने ये किया, लंच में इतना ऐड किया हुआ है, चिकपी, योगर्ट, रोटी है एक, कौन से आटे की बनी है वो भी डाल दो, यहाँ पर सब कुछ आ जाता है। तो ये मैं लंच डाल दिया एज यू कैन सी। अब मुझे चेक करना है कि इसका मैक्रोस क्या है। तो फ़ोन को टिल्ट करो थोड़ा सा और यू कैन सी ओवर हियर। सो मैं ऐसे चेक करता हूँ। तो यहाँ पर जो मेरे लिए इंपॉर्टेंट है वो है कार्ब्स, फैट्स और प्रोटीन। सो हम लोग स्क्रॉल करेंगे नीचे और देखेंगे कितना मैंने कंज्यूम करना है इसमें। सो मेरा गोल था टू कंज्यूम 66 ग्राम्स। तो मैंने यहाँ पे 81 ग्राम्स हो गए, विच इज़ ओके बिकॉज ये मेरा फर्स्ट मील है। तो कार्ब्स ज़्यादा होंगे तो अच्छा ही है। बाकी के कार्ब्स मैं दूसरे मील्स में कम कर दूँगा। मेरा फ़ैट इंटेक था 11 ग्राम, 20 हो गया है, ज़्यादा है तो मुझे कम करना पड़ेगा। और मेरा प्रोटीन इंटेक जो है वो है 40 ग्राम्स, सो 45 है, विच इज़ ओके स्टिल। सो मुझे सिर्फ कम करना है और वो है मेरा फैट्स। तो मैं कम कर दूँगा नॉर्मली। तो ऐसे मैं कैलकुलेट करता हूँ। तो ये जैसे मैंने लंच डाला, लंच हो गया, अब मैं डिनर डाल रहा हूँ। तो डिनर में मैं क्या खाता हूँ वो सारी चीज़ें मैं यहाँ पर टाइप करूँगा। जैसे कि लेंटिल्स है मेरा, तो लेंटिल्स किया मैंने। तो ये हो गया मेरा मील्स, दिस इज़ हाउ आई कैलकुलेट। और ये मेरी टोटल कैलोरीज हो गई है। इसमें अभी मैं प्रोटीन से शॉर्ट हूँ, तो मुझे एडजस्ट करना पड़ेगा कुछ ना कुछ, जिसकी वजह से मैं इसे प्रॉपरली लेकर आऊँ। तो ये होने के बाद जैसे मैं इसको सबमिट करता हूँ, राइट, कंप्लीट नो बेटा, जैसे मैं इसको कंप्लीट करता हूँ, इट विल शो यू ओके दिस इज़ हाउ मच यू विल वेट इफ़ यू कीप ऑन कंटिन्यूइंग विद 2100 कैलोरीज। सो गाइस, ऐसे मैं कैलकुलेट करता हूँ मेरी कैलोरीज। सो सब कुछ कर दिया है फ़िलहाल हम लोगों ने, सिर्फ इसको लिखना बाकी है। तो मैं इसको एक बार लिखवा देता हूँ। ये देखो क्या किया इसने, ये सारे पेन से उसने खुद पे स्क्रैच कर दिए है। स्क्रैचेस ने उसने पूरा अपने पेन घुमा दिए। या बचपन में हमारे कोई पड़ोसी या कोई हमारे घर के बड़े होते थे, हमारी मूछें बना के चले जाते थे, आए भी खुद से ही कर रही है। मतलब वो सब चीजें मेरे साथ भी होनी चाहिए ना। मेरे बचपन में चीजें ये अपनी मूछें खुद ही बना रही है, खुद ही बना दी, कुछ ना कुछ ड्रॉ करती रहती है। और ये सिर्फ योगेश की डाइट है, मेरा रायवे की डिफरेंट है। हाँ, ये सिर्फ डाइट मेरी है। मेरा काम है सिर्फ टपरवेयर निकालो फ्रिज में से एवरी डे और गरम करके उसको खाओ। ये लोग फ्रेश खाना खाते हैं लंच एंड डिनर, तो ये लोग अपने लिए अलग से बनाएंगे, इनके लिए जो भी है। थोड़ा टेम्पटिंग भी होता है, मैं ऐसे बाजू में ना बैठा रहता हूँ। मैं खा रहा हूँ वो बॉइल्ड चीज़ें और ये लोग खा रहे हैं अलग अलग पकवान, बट इट्स माई चॉइस, तो मैं कोई कंप्लेन नहीं कर रहा हूँ। बट जस्ट फन में बता रहा हूँ आपको कि
ऐसे ऐसे चीज़ें होती है। तो ये होने के बाद अभी एक आज रात को सब कुछ भिगो देगी उसके हिसाब से। और गाइज़ मैं वेजिटेरियन हूँ तो मुझे थोड़ा टफ हो जाता है प्रोटीन कंज्यूम करने का, बिकॉज़ मेरे पास इतना सोर्स नहीं है प्रोटीन के, बहुत कम है। टोफू है, लेंटिल्स पे मुझे जीना पड़ता है मोस्टली। एंड मोस्ट ऑफ यू गाइज माइट नो दैट अगर आप वेजिटेरियन हो कितना हार्ड है प्रोटीन कंज्यूम करना, तो इसलिए मुझे ये सब दालें वाले मोस्टली ये कंज्यूम करनी पड़ती है जस्ट टू मेक श्योर मेरा प्रोटीन इनटेक उतना रहे जितना मैंने कैलकुलेट किया है। फ्लाइंग किस करो, फ्लाइंग किस दो सबको, फ्लाइंग किस दो। ओह वाओ, आईवी इज अ गुड गर्ल। हाँ बाय नहीं करना अभी बेटा। हाँ कितना बोलना है इसे, कितना बोलना है, और कुछ बोलना है आपको? अच्छा आपको हंसना भी है, ठीक है। सब कुछ बोल दो आज ही, तो कल फिर हम लोग बात कर सकते हैं ब्लॉग में। ये जल्दी हमारा कैमरा छीनने वाली है हमारे से। बस कुछ ही महीनों की बात है ये। तो वही गाइस, अभी हमने सब कुछ लिख लिया है। अभी हम लोग जाएंगे ग्रोसरी शॉपिंग करने अकॉर्डिंग टू दिस मील प्लान फॉर नेक्स्ट 5 days। ग्रोसरी मीन्स लाइक वेजिस नहीं है हमारे पास कुछ, तो वेजिस लेके आने वाला है। टोफू नहीं है, बाकी दालें वाले तो सब पड़ी है। एटलीस्ट फॉर 3-4 months हमने स्टॉक में रखा हुआ है दालें, तो दालों का तो कोई इशू नहीं है। बट वेजीज़ और ये जो एवरी वीक लगता है वो सामान हम लोग भी लेने जा रहे हैं, सो दैट वी कैन स्टार्ट प्रिपेयरिंग टुमारो। तो चलते हैं अभी सुपर स्टोर। इसको अहेड प्लान करने का यही एक रीज़न है कि हमारी लिस्ट भी बन जाती है पूरे हफ्ते की इनके साथ, एज वेल एज मेरा मिल बन जाता है एक हफ्ते का, तो इसको टेंशन नहीं। और सबसे बेस्ट चीज़ ये है कि अनहेल्दी चीज़ें घर में नहीं आती, क्योंकि जब लिस्ट पता है कि हम यही खाने वाले हैं तो यही चीज़ें आएगी। हाँ वो तो है, क्योंकि हम लोग सब कुछ ट्राई कर चुके हैं, राइट। तो अगर आप रैंडमली जाते हो, जैसे कि पहले हम लोग रैंडमली करते थे, यस, तो बहुत अनहेल्दी चीज़ें तो आती थी। जैसे कभी चिप्स उठा लिया, कभी आइसक्रीम ले ली, या फिर पिज़्ज़ा दिखा तो पिज़्ज़ा ले लिया। हाँ जैसे ही कुछ दिखा, अरे डील में, अरे ये मतलब चीप में है, चलो ले लो इसे भी, अरे वो भी चीप में, अरे लो वो भी ले लो। उससे क्या होता है, लेने में कुछ नहीं, खाने में कुछ नहीं है। ऑब्वियसली एंजॉय करना चाहिए फूड को, बट एक बार आप लेके आते हो तो यहाँ पे बल्क में मिलते हैं। एक बार आप लेके आते हो फिर वो फ्रिज में रहता है, तो आप देखते हो बार बार, हाँ आइसक्रीम है 20 का पैक लाया था, अभी 15 बची है, तो आपको मन करता है कि आप एक खोल के खा लो, वो होता ही है। यस, और फिर बहुत सारी चीज़ जैसे रेडीमेड फूड होते हैं, फ्राइज होती है, चलो कभी भी कुछ भी खाना, तो अनहेल्दी चीज़ें बहुत आती है। ये लोग बहुत ज़्यादा खाते हैं, मैं इतना नहीं, मैं अपने आप को लेकिन अभी इनकी डाइट की वजह से मतलब हम लोग इतना लाइक ऑयल फ्री चीज़ें नहीं खाते, बट हम लोग, मैं और आई भी सिंपल से लाइक पराठे वगैरह बना के खा लेते, बट डीप फ्राइड चीज़ें हम भी नहीं खाते। हाँ ये लोग हेल्दी पराठा खाते हैं, पर उसके अंदर डालते हैं घी थोड़ा सा ही डालते, थोड़ा सा अनहेल्दी हो जाता है। सो शॉपिंग करके आ गए हम लोग, सारा सामान ले लिया कल का। सो कल के लिए रेडी है हम लोग। आके इसने अभी डिनर भी बना दिया है। आज डिनर में क्या है? राजमा चावल, हाई प्रोटीन है, अच्छा है। अच्छा तूने वो बनाया वाला, हाँ तूने वो बनाया क्या, ग्रेवी वाला? अच्छा ग्रेवी के साथ बनाया हुआ है। नॉर्मली मैं बॉइल्ड खाता हूँ, बट इट्स ओके, आज चलता है, संडे आज नॉर्मल है। सो वही राजमा चावल तैयार। नाइस। इतने दिनों के बाद योगेश, राइस कौन से बनाया तूने, ब्राउन बनाया या वाइट बनाया? आज मैंने वाइट बनाया। अच्छा, राजमा चावल खाने का मजा तो वाइट ही चाहिए।